कोरोना वायरस बीमारी है या साजिश है? कोरोना वायरस का इलाज अभी तक दरियाफ्त नहीं हुआ, लेकिन फिर भी यहाँ बहुत से लोग सही भी होते हैं। बहुत से लोग इसे बीमारी मानने के लिए तैयार ही नहीं है, बल्कि इसे साजिश समझ रहे हैं। इस बारे में रहनुमाई फरमाए इब्ने आदम, महाराष्ट्र। भाई देखिए, ये वायरस तो एक वबा है। वबाएं हर दौर में आती हैं, तो पहली दफा दुनिया में वबा नहीं आई है। करोड़ों करोड़ों लोगों को वबाओं ने मारा है। हर दौर में वबा आती रही, हर सदी में एक ना एक वबा आती है, तो आज भी वबा है। बाकी ये कि ये साजिश है या नहीं, मुझे नहीं पता ये साजिश है या नहीं। तो साजिश कहना जरूरी क्यों है? क्या अल्लाह की तरफ से हादसात नहीं आते इंसान पर? क्या अल्लाह की तरफ से बीमारियां नहीं आती? इनफरादी बीमारियां भी आती हैं, इज्तिमाई भी आती हैं। ये तो अल्लाह की एक कुदरत है। अल्लाह ने बता दिया कि तुम्हारी साइंस कहाँ गई, तुम्हारी मेडिकल साइंस और तुम्हारी टेक्नोलॉजी और तुम्हारी फन्ने खानियां कहाँ गई। देखो, एक छोटा सा वायरस, आपको पता है जो कोरोना वायरस है, ये आम बैक्टीरिया से 200 गुना से भी ज्यादा छोटा है। ये बहुत पावरफुल जो खुर्दबीन है उससे देखा जा सकता है, इतना मामूली। तभी ये कहते हैं आम मास्क जो हम पहनते हैं इसका कोई फायदा नहीं है। ये जो आम मास्क पहनते हैं ना, इसकी बारीक बारीक जालियां इसके लिए ऐसे है जैसे कोई बहुत बड़ी बड़ी खिड़कियां नहीं होती। अब आपने खिड़कियों के दरवाजे खोले हुए और खिड़कियां लगा दी आपने और दरवाजे खोल दिए, और आप ये समझ रहे हैं कि मच्छर अंदर नहीं आएगा। तो मच्छर हंसता है, बोलता है भाई ये मेरे लिए इतने बड़े बड़े जो विंडो खोल दिए, मैं तो आऊंगा। तो ये जो आजकल लोग मास्क पहन के घूम रहे हैं ना, कोरोना वायरस इसको देख के हंस रहा है। इसको ये इतने बड़े बड़े खिड़कियां नजर आते हैं, विंडो नजर आती है इतनी बड़ी बड़ी, यार ये तो बड़े आराम से घुसता है इसमें। तो इसलिए इसके लिए N95 एक मास्क आता है, डॉक्टर उसको रिकमेंड करते हैं, वो पहनना चाहिए। तो उसमें से भी घुस जाता है फिर भी ये कमबख्त। तो बहुत बदमाश है। इतना छोटा सा वायरस जो आम बैक्टीरिया से 200 गुना से भी ज्यादा छोटा है, और बदमाशी देखें उसने कैसी कर ली है। तो ये अल्लाह की कुदरत है भाई। बाकी जो ये लोग ये कहते हैं साजिश है, तो उनके चाहिए कि कोई सबूत पेश करें। ये जो सबूत पेश किए जा रहे हैं ना व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, सुगरे कुबरे मिला के, तो ये माहिरीन इन सबूत को मानते नहीं है। मेरे पास बहुत से लोगों ने रिपोर्ट्स भेजी हैं कि ये देखें ये साजिश है। तो मैं कहता हूं भाई, हर फील्ड के अपने माहिरीन होते हैं। अगर ये रिपोर्ट सही है तो जो माहिरीन है उनको दिखाया जाए, वो अगर मान लें कि हाँ ये वाकई साजिश है तो मैं भी मान लूंगा। तो वो बहुत सारी रिपोर्ट्स हमें भी मिली हैं, हमने बड़े बड़े डॉक्टरों को भेजी, माहिरीन को भेजी, वो कहते हैं ये ऐसा ही है, इसकी कोई हैसियत नहीं है, ये गलत रिपोर्ट है। तो हर फील्ड में माहिरीन की राय का एतबार होता है। तो मेरे जो है मेरे राब्ते में जितने माहिरीन हैं उनसे को हमने कहा ये भाई ये भी साजिश है, देखें ये वीडियो आई, ये वीडियो। वो कहते हैं ये नहीं है, ऐसे ही बनाई हुई चीजें। तो हो सकता है साजिश हो तो दुनिया में बहुत कुछ सकता है, लेकिन दलील से जब तक हमारे पास बात नहीं होगी हम किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकते। इन्न समा वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला। अल्लाह ने फरमाया तुमसे आंख से, कान से और जबान से सवाल होगा क़यामत के दिन, दिल से भी सवाल होगा। तो इसलिए ये जो अवाम के दलाइल होते हैं ना, अवाम को कुछ भी बना के भेज दो। वो अभी देखें एक आया था ये कोविड-19 में जो 19 का अदद है, ये यहूदियों का खुफिया कोड है। एक ऐसी रिपोर्ट भी अभी मैंने पढ़ी, यहूदियों का खुफिया कोड है। फिर वो पता नहीं यहूदी कोई डॉक्यूमेंट निकाले उस खुफिया कोड में। तो मैंने कहा यार, यहूदी इतनी खुफिया मालूमात और इतने खुफिया कोड पाकिस्तानियों को पता कैसे चल गई है? यहूदी जब इतने खुफिया कोड, एक तो वायरस फैला सकता है इतना खतरनाक, और फिर उसको इस पे इतने खुफिया कोड लगा सकता है, तो क्या वो पाकिस्तानियों से छुपा नहीं सकता इसको? इतने खुफिया कोड और वो पता नहीं कहां से मिला रहे हैं लोग। भाई हो सकता है साजिश हो, दुनिया में सब कुछ हो सकता है, लेकिन हो सकने पर मदार नहीं होता, दलील होनी चाहिए। देखें, मैं एक पेशगोई करता हूं, मैं किसी को कहता हूं कल आपको कुत्ता काटेगा, वो कहते हैं आपको कैसे पता चला? मैं कहता हूं क्या ये हो नहीं सकता कि कल आपको कुत्ता काट ले? तो आप कहेंगे भाई हो तो सकता है, लेकिन आपको किसने बताया कल कुत्ता काटेगा? तो हो दुनिया में बहुत कुछ सकता है, ये साजिश भी हो सकती है। तो मैं अगर किसी को ये पेशगोई करता हूं कल आपको कुत्ता काटेगा, तो मेरे पास वाज़ेह दलील होनी चाहिए। बिल्कुल मैं 2 और 2 4 की तरह साबित करूं भाई कुत्ते से कि मेरी बात हो चुकी है और कुत्ते का पूरा प्रोग्राम है कल आपको काटने का। तो और फिर मैं वो जो कुत्ते से जो मेरी बातचीत हुई है वो रिपोर्ट में माहिर कुत्तियात को भी पेश करूं, जो डॉगीयात के माहिरीन है, कि कुत्तों की जबान तो मैं समझता नहीं हूं, कुत्ते ने जो इन अल्फाज में मुझसे बातचीत की है इसका ये मतलब बनता भी है कि नहीं बनता। तो जो कुत्ते पालने वाले हैं वो बताएंगे कि कुत्ता जब ये इशारा करता है तो इसका ये मतलब होता है, ये इशारा करता है तो इसका ये मतलब होता है। तो इसलिए भाई ये जो रिपोर्टें आ रही है ना, ये फला मुल्क की साजिश, ये फला मुल्क की साजिश, ये रिपोर्टें पढ़ के खुद फैसला ना करें, ये माहिरीन को दिखाएं जो रिसर्च सेंटर में होते हैं, जिनका सुबह शाम काम ये रिसर्च है। जो खासतौर पे ये तो डॉक्टरों की फील्ड है, तो डॉक्टर ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं कि ऐसा वायरस ईजाद करना मुमकिन भी है या नहीं है। फिर डॉक्टर भी आम नॉर्मल लेवल के नहीं होने चाहिए, जो रिसर्च सेंटर में होते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर होते हैं, उनसे रब्ता करना चाहिए। वो अगर कहते हैं हाँ भाई ये रिपोर्ट सही है और वाकई ये साजिश है, तो फिर अब ठीक है माने, लेकिन मेरे इल्म में अभी तक कोई ऐसी बात आई नहीं है। तो जो साजिश समझते हैं समझते रहे। साजिश कहते भी कौन है? कोई अंडा मोड़ से उठ के साजिश कह रहा होता है, वो वीडियो क्लिप रिकॉर्ड करा रहा होता है।
ابھی کل کیا ہوا ہے کہ ایک بزرگ کا انتقال ہوا, اس کے بارے میں حکومت نے بتایا کہ کورونا وائرس سے انتقال ہوا ہے. تو ایک نوجوان لڑکے نے ویڈیو ریکارڈ کرائی, ایک رپورٹ دکھائی کہ ان کو کورونا نیگیٹو تھا ان کا, اور گورنمنٹ خام خواہ میں کورونا کا کیس بنا کے کر رہی ہے. مجھے لوگوں نے بھیجا, میں نے کہا بھائی دیکھیں ہو سکتا ہے گورنمنٹ جھوٹ بول رہی ہو, ان بزرگ کو کورونا نہ ہو, ویسے ہی ان کا انتقال ہوا ہو, لیکن یہ جو نوجوان لڑکا اٹھا کے رپورٹ پیش کر رہا ہے, مجھے کیا پتا کہ یہ فزکس کا کوئی پیپر ہے جو پہلے لیک ہو گیا ہے, وہ پیپر ہمارے سامنے دکھا رہا ہے. ہمیں تو رپورٹ پڑھنا بھی نہیں آتی ہے, اور میجورٹی کو نہیں آتی ہے, تو ڈاکٹر پڑھ کے بتائے گا نا کہ رپورٹ ہے بھی کہ نہیں. وہ رپورٹ پیش کر رہا ہے, فوٹو کاپی دکھا کے دیکھیں یہ نیگیٹو آ رہا ہے. تو میں نے کہا دوسرا یہ ان بزرگ کا یہ ماموں لگتا ہے, یہ چاچا لگتا ہے, بیٹا لگتا ہے, کوئی بھی ان نون پرسن اٹھ کے کہہ رہا ہے کہ وہ بزرگ کے بارے میں جو یہ کہا ہے گورنمنٹ نے کہ وہ کورونا سے ان کا انتقال ہوا ہے, تو یہ گورنمنٹ جھوٹ بول رہی ہے. تو بھائی یہ دعویٰ جھوٹ بولنے کا ان بزرگ کا بیٹا کرے, ماموں کرے, چاچا کرے, تو سمجھ میں آتا ہے یہ کون ہے جو کوئی بھی اٹھ کے کلپ بنا دیتا ہے اور کوئی بھی پرچہ اٹھا کے سامنے رکھ دیا. ہمیں کیا پتا یہ پرچہ کیا ہے, یہ ایسے ہی کوئی چیز ہو سکتا ہے اس کی بیگم نے انڈے آلو لینے کے لیے بھیجا ہو, وہ انگلش میں لکھ دیا انڈے آلو, اور یہ وہی اس نے ہمیں یوں کر کے دکھا دیا ہو. تو بہت کچھ ممکن ہے گورنمنٹ نے جھوٹ بولا ہو, واقعی دنیا میں سب کچھ ممکن ہے, اور وہ بزرگ کو کورونا نہ ہو, گورنمنٹ نے خام خواہ میں کورونا کے کھاتے میں ڈال دیا, ان کو پاسبل ہے. لیکن جب بھی کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اس کے ذمہ مضبوط دلیل ہوتی ہے. تو اگر آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ جھوٹا ہے, یہ کورونا نہیں تھا ان کو, تو پھر آپ پہلے تو اپنا اس بزرگ سے رشتہ ثابت کریں کہ میں ان کا بیٹا بات کر رہا ہوں, یہ شناختی کارڈ دیکھو بھائی, یہ ان بزرگ کا نام لکھا ہے اور یہ میرے والد ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس طرح سے پہلے ثبوت پیش کرے کہ میں ان کا بیٹا بات کر رہا ہوں, مجھے یہ دعوے کا حق ہے. پھر وہ رپورٹ پیش کرے, پھر کوئی ڈاکٹر سے ہم اس کی تصدیق کریں گے بھائی یہ رپورٹ میں واقعی لکھا بھی ہے, یہ ڈیٹ دیکھنے سے وہ پھر بتائے گا ہاں بھائی یہ سچ کہہ رہا ہے. پھر ہم الزام لگا سکتے ہیں کہ بھائی اس معاملے میں ڈاکٹروں نے جھوٹ بولا ہے, یا جس نے بھی عملے نے, اسپتال کے عملے نے جھوٹ بولا ہے, یا گورنمنٹ نے جھوٹ بولا ہے. تو ایسے ہی بہت کچھ الٹا سیدھا چل رہا ہے ہمارے معاشرے میں, جس کا دل چاہتا ہے منہ اٹھا کے کلپ بنا کے بس پھینک دیتا ہے اور ایک کنفیوژن میں ڈال دیتا ہے لوگوں کو. تو اس لیے ان رپورٹوں پر بالکل اعتماد کرنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. دنیا میں ہو سب کچھ سکتا ہے, اللہ نہ کرے آپ کو کل کتا بھی کاٹ سکتا ہے, ہو سکتا ہے کسی کو کل کتا کاٹے. اور بولے مفتی صاحب نے تو ایک دن پہلے کہہ دیا تھا کہ کل آپ کو کتا کاٹے گا, اور دیکھو مفتی صاحب کے کتوں سے تو بڑے اچھے تعلقات ہیں, اس کا مطلب ہے کتے مفتی صاحب کی بات بھی مانتے ہیں. تو میں صاف بولوں گا بھائی مجھے کیا پتا, کل وہ تو اتفاق سے ہو گیا. تو اتفاق سے رپورٹیں صحیح بھی ہو سکتی ہیں, غلط بھی ہو سکتی ہیں, لیکن ہمارے ذمہ ہے دلیل کو فالو کرنا. جب تک کوئی مضبوط دلیل نہیں ہوگی اور اس دلیل کے ماہرین ہم کو یہ نہیں بتا دیں گے کہ واقعی یہ مضبوط دلیل ہے, اس وقت تک ہم یقین نہیں کر سکتے. یہ ایک اصول ہے, اور اسی اصول کی بیس پر ہم قیامت کے دن اللہ کے سامنے جواب دیں گے, اور ہمیں امید ہے کہ ہم اسی اصول کی بیس پہ چلتے رہیں گے تو کامیاب ہوں گے. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to